आज 15 अगस्त है। सभी लोग झंडा फहराएंगे और भारत माता की जय का नारा लगाएंगे। लेकिन कोई यह नहीं पूछेगा कि अगर 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए हैं तो इससे आम जनता को क्या मिला। एक जाहिल भारत सरकार या भारत माता मिला। पूरा भारत सरकार या भारत माता भ्रष्ट है। पूरा पुलिस प्रशासन भ्रष्ट है। न्यायालय में न्याय को छोड़कर सब मिल रहा है। पूरा सिस्टम करप्ट है और हमें उसी भ्रष्ट सिस्टम की रक्षा करने के लिए भारत माता की जय का नारा लगवाया जा रहा है। कोई यह नहीं समझ रहा भ्रष्ट सरकार या सिस्टम या भारत माता यह सब एक ही है। आम जनता को मानसिक रूप से अवचेतन स्तर पर दिमाग में यह डाल दिया गया है कि भारत माता तथा भ्रष्ट सरकार अलग है, जबकि ऐसा है नहीं। सब एक हैं। वह जो भ्रष्ट सिस्टम, पुलिस, न्यायालय, कर्मचारी हैं, यह सभी ही असल में आपका भारत माता है। भारत माता कोई जमीन का मानचित्र नहीं है। जमीन का टुकड़ा टूटता है और जुटता है। देश का निर्माण होता है, समय आने पर विघटन भी होता है। इस भारत भूभाग पर कई देशों का निर्माण हुआ और विघटन भी हुआ और वर्तमान समय में इस भ्रष्ट देश का अंधभक्त होने से अच्छा बागी होना है। जो कोई भी देश के बुराइयों के ऊपर प्रश्न उठाएगा उसे देशद्रोही बोल दिया जाएगा। नक्सल संगठन इसका जीता जागता उदाहरण है। लोगों ने खराब सरकार के खिलाफ आवाज उठाया, जल जंगल जमीन के लिए जंग छेड़ दी। सरकार ने पूरे आंदोलन को क्रूरतापूर्वक कुचल दिया। सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। अगर आप निष्पक्ष भाव से देखें तो इतना बड़ा आंदोलन ब्रिटिश राज में कभी भी नहीं हुआ और इतने बड़े स्तर पर आज लोग कभी नहीं, आम लोग, और इतने बड़े स्तर पर आम लोग कभी नहीं मारे गए। क्या ये बागी देशद्रोही है? इस हिसाब से तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और जलियांवाला बाग में मारे गए तमाम लोग भी देशद्रोही ही थे, क्योंकि उसने भी उस वक्त के भारत सरकार के नीति के खिलाफ आवाज उठाया था। डाटा यह कहती है 1947 के पहले के सरकार में उतना हिंसा नहीं हुआ जितना वर्तमान समय के भारत सरकार में हिंसा हुआ। तो फिर हम आज़ाद हैं या गुलाम, इसका फैसला कौन कर रहा है और किस आधार पर कर रहा है? लोग शिक्षा और स्वास्थ्य को पाने के लिए भारी कीमत चुका रहे हैं। सभी पत्रकार तथा मीडिया कर्मी सरकार का गुलाम बनकर बैठी है। उन्हें बीच बीच में थाना ब्लॉक से, निचले स्तर पर थाना ब्लॉक से कुछ पैसा या रिश्वत दे दिया जाता है तथा साल में डीएम के द्वारा अवार्ड भी दिया जाता है कि आप सरकार के खिलाफ कुछ ना लिखें। निचले स्तर पर इस तरह से पत्रकार को मिला लिया जाता है तथा ऊपरी स्तर पर सरकारी एडवर्टाइजमेंट या सरकारी विज्ञापन के नाम पर सभी मीडिया चैनल को भारत सरकार मिला लेती है। अब आप ही फैसला करिए कि आप आज़ाद हैं तो कैसे? मीडिया या पत्रकार आपके मुद्दे को उठाएगी नहीं, पुलिस केस का सही से निपटारा करेगी नहीं, न्यायालय न्याय देगी नहीं, तो फिर आप आज़ाद कैसे? इससे लाख गुना अच्छा तो ब्रिटिश राज था, जहां भगत सिंह जैसे देशद्रोही का भी आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपता था तथा आम लोगों तक पहुंचता था। आज मणिपुर तथा नक्सल के क्षेत्र की सारी न्यूज़ आम जनता तक नहीं आ रही, जबकि सबको पता है सैकड़ों हजारों लोग हिंसा में वहां मारे जा रहे हैं। आज सच बोलना देशद्रोह हो गया है और रिश्वत लेना देशभक्ति है, और शायद यही आज़ादी की परिभाषा है। धन्यवाद।